Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and today we are going to talk about the most important word may। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो लेक्चर में हम मे को डिस्कस करेंगे। मे क्या रोल प्ले करता है और कैसे हम इसको फ्लुएंटली बोल सकते हैं और इसके पीछे कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इसको रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका यूज़ और या सबसे पहले इसके पॉइंट्स देखेंगे। नंबर 1 पे देखें, इसको पॉसिबिलिटी के लिए, इम्कान के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जब किसी सेंटेंस में किसी इम्कान को, किसी पॉसिबिलिटी को बयान करना हो तो उस वक्त हम उसमें मे का यूज़ करते हैं। नंबर 2, परमिशन वाले सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज़ करते हैं। किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को परमिशन देनी हो, इस किस्म के सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे देखें, तमन्ना यानी विश, ख्वाहिश को बयान करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। तो आगे हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए इनको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं कि कहाँ पे और किस किस जगह पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो नंबर 4 पे आ जाएं, रिक्वेस्ट, इल्तिजा, अर्ज़, यानी इस किस्म के सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं कि मे को किन किन पॉइंट्स में या किन किन जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो इनको आगे एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। तो सबसे पहले मे के जो 1-2 रूल्स हैं उनको देखते हैं यहाँ पे जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यूज़ ऑफ मे के लिए कुछ यहाँ पे हमारे पास रूल्स हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले देखें नंबर 1, इट्स वर्ड यानी मे के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सुन लीजिएगा कि जब भी हम मे का यूज़ करते हैं, मे के फ़ौरन बाद, जस्ट मे का जब यूज़ करते हैं तो मे के फ़ौरन बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं या हम जिसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। इसका रूल नंबर 2 देखें जी, कुलिया। सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हम अपने वर्ड्स को, यानी आपको पता है कि लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं और सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ जो है क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब हम अपना सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें वर्ड्स, ये एक यू एक वर्ड है, मे एक वर्ड है, गो एक वर्ड है और नाउ एक वर्ड है। तो इनको डेफिनेटली इनको पता होना चाहिए कि यू कहाँ पे आएगा, मे कहाँ पे आएगा, गो कहाँ पे आएगा और नाउ की पोजीशन क्या है। तो इनको लिखने के लिए, इन वर्ड्स को तरतीब देने के लिए, ठीक है, इन वर्ड्स को इनकी जगह पर पुट करने के लिए हम इस रूल को, इस कुलिये को जो है फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम जब सेंटेंस बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि तुम अब जा सकते हो, यानी कि किसी को हम कहते हैं ना, ये नीचे देखें, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यू कहाँ पे लगेगा, मे कहाँ पे लगेगा, गो कहाँ पे लगेगा एंड नाउ कहाँ पे लगेगा। तो इनको इनकी जगह पर पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रूल को, इस कुलिये को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस जो हम लिखते हैं, लिखने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले सेंटेंस में लगाया जाता है। जैसे कि ये यू है तो सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है। उसके फ़ौरन बाद हम मे को लगाते हैं और उसके फ़ौरन, मे के फ़ौरन बाद हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और बाकी जो हमारा सेंटेंस का हिस्सा, जो पार्ट बचता है, उसको हम ऑब्जेक्ट के पार्ट में, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लगा देते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर कि ये 2 रूल्स हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो मे के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ड्स को किन तरतीब के साथ हम सेंटेंस में पुट करते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। तो कुछ इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं अभी, उनको अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं जी। तो यहाँ पे देखें, हम नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने लगे, पॉसिबिलिटी, इम्कान। ये इम्कान और पॉसिबिलिटी क्या है जिस सबसे पहले देखें, किसी काम का मुमकिन होना, यानी कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद हो कि भाई ये काम हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में हमें शक हो कि भाई ये काम हो सकता है। ठीक है, डाउट हो कि यार ये काम हो सकता है, यानी उम्मीद हो ये काम हो सकता है लेकिन आप पूरा श्योर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, भाई इम्कान है, मुमकिन है कि कोई काम हो या मुमकिन है वो ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार मुझे शक पड़ता है ये काम हो सकता है। ठीक है, यार उसके आने का इम्कान है,
यार उसके यहाँ से ये चीज़ उठाने का या उसका किताबें लेकर जाने का इम्कान लगता है मुझे कि वो शायद किताबें लेकर जाएगा, यानी जिसमें हम कहते हैं डाउट है भाई। इस किस्म के सेंटेंसेस को बयान करने के लिए, लिखने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें एग्जांपल्स। नंबर 1 पे देखें, शायद वो हमारी मदद करे। अब देखें ना भाई, शक है, डाउट है कि भाई हो सकता है वो हमारी मदद करे, ठीक है, भी हो सकता है वो हमारी मदद करे और हो सकता है वो ना भी करे। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में कैसे मे का यूज़ करते हैं, देखें, ही मे हेल्प अस, शायद वो हमारी मदद करे, तो ये कुलिये के मुताबिक है। देखें, कुलिया भी देख लीजिएगा और यहाँ पे भी देखिएगा, सब्जेक्ट हमारा ही आया और इसके फ़ौरन बाद कुलिये के मुताबिक हमने मे लगाया और इस कुलिये के मुताबिक ही हमने यहाँ पे हेल्प यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया। तो ये हमारा अब कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है, ही मे हेल्प अस, शायद वो हमारी मदद करे। नंबर 2, शायद आज बारिश हो या हो सकता है, यानी आप इस किस्म के सेंटेंसेस ऐसे भी लिख सकते हैं कि शायद आज बारिश हो या हो सकता है आज बारिश हो। इट मे रेन टुडे, तो इसी सेंटेंस को हम माइट के ज़रिए भी लिख सकते हैं, जैसे कि इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे एंड इट माइट रेन टुडे, दोनों ही तरह से हम लिख सकते हैं। नंबर 3 पे आए, वो अंदर आ सकता है। देखें, आप किसी ऑफिस में बैठे हैं तो आपको डाउट है यार कोई बंदा या कोई शख्स या कोई भी हो सकता है कि जो अंदर आ सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार मुझे डाउट है, मुझे शक है या मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि वो दरवाज़े को विदाउट नॉक किए अंदर आ जाए। तो देखें, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी पाई जा रही है, इम्कान है कि वो शायद अंदर आ सकता है, तो वो अंदर आ सकता है, ही मे कम इन। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये है परमिशन, इजाज़त, किसी काम की इजाज़त देना या किसी से इजाज़त लेना। जब हम किसी को किसी काम के करने की इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं, तो उस वक़्त भी हम मे का यूज़ करते हैं, जबकि हम जब किसी से परमिशन लेते हैं उस वक्त भी हम मे का यूज़ करते हैं। तो आगे इनको एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें नंबर 1, तुम अब जा सकते हो। ये देखें, यहाँ पे इस सेंटेंस में इजाज़त दी जा रही है जनाब। इसमें देखें, तुम अब जा सकते हो, तो ये परमिशन है, डेफिनेटली किसी को बोला जा रहा है कि भाई तुम अब जा सकते हो। यू मे गो नाउ, तो मे का वैसे सब्जेक्ट, मे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये कुलिये के मुताबिक आपने अपने सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उनको पुट करना है। नंबर 2 पे आ जाएं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वजह से हमने मे को आई से पहले यानी सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारा मे जो है वो सेंटेंस के शुरू में आया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा अभी यहाँ पे आ गया क्वेश्चन की वजह से, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये भी देखें, तलब की जा रही है, क्या, इजाज़त, परमिशन मांगी जा रही है। नंबर 3 पे आ जाएं, वो अब तुम्हारी मदद कर सकता है। मान लीजिए ये किसी का बॉस है, उसने अपने जूनियर को बोल दिया कि भाई अब तुम उसकी मदद कर सकते हो, मैंने अब आपको बोल दिया, आप उसको पैसा दे सकते हैं, ठीक है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो यानी उसको इजाज़त मिली है, ही मे हेल्प यू नाउ, वो अब तुम्हारी मदद कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर है कि जिन सेंटेंसेस में हम किसी को परमिशन दें या परमिशन लें उस वक्त हम मे का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3। जे तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, विश, नंबर 3, विश, तमन्ना, ख्वाहिश, ठीक है, खुदा करे आप। जैसे हम जब अपने दिल की बात करते हैं, जब हम किसी को दिल से जो है वो समझ लेंगे दुआ देते हैं कि खुदा करे आप कामयाब हों, खुदा करे वो कामयाब ना हो, यानी ये अपनी तमन्ना होती है ना दिल की। अगर किसी के साथ कोई बंदा अच्छा है तो वो बोलेगा यार खुदा करे तुम कामयाब हो जाओ, और जिसके साथ कुछ बुरा हुआ हो तो वो कहेगा भाई खुदा करे तुम कामयाब ना हो, ठीक है। यानी ख्वाहिश को, विश को बयान करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, अब देखते हैं उनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि ये विश किन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं।
जी, तो यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 1, खुदा करे वो कामयाब हो जाए, मे ही सक्सीड। तो आई होप इट्स क्लियर कि यहाँ पे दुआ, अब ये भी कह सकते हैं कि किसी को दुआ देने के लिए, ठीक है, किसी को जब हम दुआ देते हैं तो उस वक़्त भी हम मे का यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर पर विश को, तमन्ना को, ख्वाहिश को बयान करने के लिए, ख्वाहिश को जो हम किसी के लिए डिस्प्ले करते हैं या किसी को किसी के लिए अगर अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं तो उस वक़्त भी हम मे का यूज़ करते हैं। नंबर 1, खुदा करे वो कामयाब हो जाए, मे ही सक्सीड। नंबर 2, मेरी दुआ है तुम ये मुकाबला जीत जाओ। यहाँ पे देखिए ये दिल की बात को बाहर निकाला जा रहा है, विश को, अपनी तमन्ना को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, कि मेरी दुआ है तुम ये मुकाबला जीत जाओ, मे यू विन दिस कॉम्पिटिशन, यानी ये किसी को दिल से दुआ दी जा रही है। और नंबर 3 पे देखें, यहाँ पे अब ये भी एक नंबर 3 पे जो सेंटेंस है ये भी ज़रा गौर से देखिएगा, मे ही लिव लॉन्ग, खुदा करे उसकी उम्र दराज हो, ये भी दुआ है। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी को दुआ देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड, मे यू विन दिस कंपटीशन, तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। अब इसका देखते हैं पॉइंट नंबर 4। जी, तो नंबर 4 है यहाँ पे रिक्वेस्ट, इल्तिजा करना, अर्ज करना। यानी जब हमारे सेंटेंसेस में इस किस्म के वर्ड्स हों, बराए मेहरबानी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, बराए मेहरबानी क्या आप मेरी किताब ख़रीद सकते हैं, बराए मेहरबानी क्या आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। तो जब इस किस्म के वर्ड्स हों हमारे उर्दू सेंटेंसेस में, तो उस वक़्त हम क्या करते हैं, हम अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने के लिए मे का यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, मे आई हैव सम वाटर प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी से पानी की रिक्वेस्ट की जा रही है, पानी मांगा जा रहा है किसी से, शाइस्तगी से, पोलाइटली से किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। नंबर 2 पे देखें, क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ, मे आई रीड दिस बुक प्लीज़। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की जा रही है। तो जब रिक्वेस्ट की जाए उस वक़्त हम सेंटेंसेस को बनाने के लिए मे का यूज़ करते हैं। तो जब क्वेश्चन किया जाए, देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जब हमारे, उस वक़्त हम मे को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं और बाकी फ़िक्रा सेम ही रहता है। नंबर 3 पे देखें, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं, मे वी आस्क यू समथिंग प्लीज़। तो जब सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव हो, जब उनमें रिक्वेस्ट पाई जाए, जब किसी से कुछ पूछा जाए, उस वक्त हम मे का यूज़ करते हैं। तो आई होप दिस वीडियो लेक्चर विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।